बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। मेरे व्यवहारिक और आध्यात्मिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी गोटा जिला से आई हुई साध्वी रीना बहन जी, मंचासीन संत समाज, धर्म स्थल पर बैठे हुए देव तथा देवियों, सबों के चरण कमलों में त्रयवार शाहे बंदगी शाहे बंदगी शाहे। असूसी विनती के साथ साथ भजन प्रवचन आप लोग बहुत अच्छे अच्छे श्रवण किए। वही कभी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ी देर निवेदन करेंगे। संत सम्राट कबीर साहेब ने कहे हैं, करहु विचार जो सब दुख जाए। हम लोग जीवन में बुद्धि और ज्ञान पाकर विचार ही नहीं कर पाते। दो आंख जो हम लोगों को दिख रही है, ये सिर्फ बाहर की वस्तु को देखने के लिए, लेकिन ये दो आंख के अलावा भी मनुष्य को विवेक बुद्धि रूपी दो आंख और अंदर में भी है। वो दो आंख का हम लोग उपयोग नहीं करते, हर ये चमड़ी वाला आंख का ही उपयोग करते हैं। इसलिए हम लोग कोई भी चीज का विचार नहीं कर पाते, उसको सही तरह से समझ नहीं पाते, उलझ जाते। जैसे रास्ते में आपको रस्सी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा मिल जाए अंधेरा में, तो आपको डर से आप उछल जाते हैं, हिलने लगते हैं, कलेजा थरथराने लगता है। फिर कहते हैं टॉर्च लाइए, कोई लाइट लाइए, लालटेन लाइए, मोबाइल लाइए, वही लाते हैं, देखते हैं कि ये रस्सी है, तो फिर जान में जान आता है कि नहीं, कि बच गए। सांप रहता तो क्या होता पता। तो वो आंख जो है वो अंदर की आंख है। पहले बाहर वाला आंख से तो देखे कि वो तो सांप है, जीवन लीला समाप्त होने वाला समस्या, लेकिन वही रोशनी टॉर्च आपको मिला और उसके वास्तविकता को आप समझे ज्ञान से बुद्धि से, ये रस्सी है, सांप नहीं है। तो भ्रम दूर होगा कि नहीं, डर दूर हुआ कि नहीं। तो वही विवेक और बुद्धि रूपी आंख को जब तक मनुष्य नहीं परखेगा, नहीं समझेगा, नहीं खोलेगा, तब तक उसका जीवन, उसका परिवार, उसका देश, उसका समाज शारीरिक शोषण, संपत्ति का शोषण, पाखंड का शोषण, अंधविश्वास का शोषण होते रहेगा। बाबा भीमराव ने कहे हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़े। छोटे जात वालों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, लेकिन ये एक गांव में 55 जगह सरस्वती पूजा में 20-20 हजार 10-10 हजार खर्चा करेगा, क्योंकि वो विवेक बुद्धि की आंख का इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसके लिए? वो विद्या दायिनी है, विद्या मिलेगी। विद्या क्या? ज्ञान होगा, बुद्धि होगा, विचार होगा। लेकिन आप अपने दादा से परदादा से पूछिए, अपने पूर्वजों से बूढ़ों से पूछिए
क्या वो साइन करने के लिए जानते थे? टिप देते थे कि साइन करते थे? क्या वो लोग सरस्वती माता की पूजा नहीं की? तो फिर वो टिप तक ही क्यों रहा? आप कभी विचार किए कि उनको विद्या क्यों नहीं दिया? उनको विद्या क्यों नहीं हुआ? वो टीचर, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर क्यों नहीं बने? सब दिन हल क्यों चलाते रहे? कुआं तालाब खोदते रहे क्यों? वो सरस्वती पूजा नहीं करते। तो ये आप ये विचार कहाँ मिलेगा? लोहार का लोहे का काम करना उसका धंधा है, धर्म नहीं है। सोनार का सोने चांदी का काम करना उसका धंधा है, धर्म नहीं है। कमार का लकड़ी काठी का काम करना उसका धंधा है, रोजी रोटी। इसी तरह जितने भी है वो उसका धंधा है, धर्म नहीं। उसी तरह पंडितों का पाखंड अंधविश्वास वाला किताब की रचना करना, अज्ञानी लोगों को कपार पे थोपना, चाहे वो पूजा पाठ के रूप में हो या वो धर्म कर्म के रूप में हो, वो उसका एक धंधा है, अपना पेट रोजी रोटी चलाने के। आपका कल्याण हो रहा है, आपको विद्या मिल रही है, लक्ष्मी की पूजा करके संपत्ति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है उसको कोई मतलब नहीं है। उसका रोजी रोटी चल रहा है, वही काफी, क्योंकि उसका धंधा है, धर्म नहीं है। वो तो आपको ना विचार विवेक रूपी आंख खोलना होगा कि हम जो है पानी मथकर घी लेना चाह रहे हैं, कभी होगा? उसके लिए दूध तो मथना होगा, तब ना घी होगा। उसी तरह हमारे पूर्वज को ये तो कहा दिया, कपार में थोप दिया, ये विद्या की दही है, इसकी पूजा करो, विद्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। लेकिन टिपे तक क्यों रहा हम लोगों का पूर्वज? टिपा भारी अभी भी मुसलमान भाई में, सिख में, बौद्ध में, जैन में माता सरस्वती की पूजा नहीं करते। क्या मुसलमान भाई टीचर नहीं बनते? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बनते? प्रोफेसर नहीं बनते हैं विश्वविद्यालय में? वो तो पूजा नहीं करते हैं सरस्वती माता। आप दिन रात पूजा करते हैं तो फिर भी आप टीचर, इंजीनियर और होशियार काहे नहीं बनते? तो ये आपके विवेक और बुद्धि रूपी आंख खोलना होगा। पूजा करना गलत नहीं है, अपने अपने स्तर पर सब ठीक है, लेकिन पूजा कैसे होनी चाहिए? विचार पूर्वक होनी चाहिए। जैसे अभी ये सुरेश बाबू हैं, यदि ये खटिया घोड़ने के लिए जानते होंगे तो अभी ले जाइए घुरवाने के लिए जाएंगे। यदि ये मंत्र कोई जानते होंगे सांप झाड़ने का, बिछा काटने का, तो अभी ये मंत्र पढ़ पाएंगे? पूछिए तो, पढ़वाइए तो इससे, पढ़ेंगे? 2 टका मांगिए इससे, दिलाएंगे? यदि ये जिंदा जी समय थे तो कोई भी मांगने आते थे तो देते थे कि नहीं? तो उसी तरह सरस्वती माता की वो मूर्ति है, सरस्वती माता वो नहीं। सुरेश बाबू की ये फोटो है, सुरेश बाबू ये थोड़ी है। जैसे खाता खसरा रसीद जमीन का होता है, उसमें भी आपका कितना जमीन है उसमें भी रहता है कि नहीं? तो क्या करते हैं? हल वहीं चलाते हैं, मकई गेहूं वही खाता खसरा रसीद पे उपजाते हैं क्या? उसके लिए ओरिजिनल खेत पे जाना पड़ता है, उसके लिए आपको ओरिजिनल खेत में हल चलाना पड़ेगा तो ही ना अनाज होगा। यदि कोई चाहे कि रसीद पे मेरा 4 कट्ठा है, इसी पे हम गेहूं चावल उपजाएंगे तो होगा कभी? तो उसी तरह वो सरस्वती माँ का, दुर्गा माँ का, बजरंग बली का वो एक प्रतीक है,
वो ओरिजिनल में बजरंगबली सरस्वती माता वो नहीं है, उसका फोटो कॉपी है। जैसे ये गणेश का फोटो कॉपी है, ये ओरिजिनल में है नहीं। तो उसी तरह ये विचार करना होगा। जैसे आप अपने बच्चे को जब वो छोटा रहता है, नहीं चल पाता है, तो उसको आप लकड़ी का गाड़ी लाके देते हैं कि नहीं? वो क्या जवान तक आदमी चलने तक वो गाड़ी को ढोते रहता है। यदि किसी का बच्चा वो गाड़ी को नहीं छोड़े, उसी के सहारे चलते रहे, तो माता पिता को खुशी होता है कि वो दुखी होता है? यदि वो 12 साल तक वो लकड़ी के गाड़ी पकड़े रहे, छोड़े नहीं, तो माता पिता खुशी होगा कि दुखी होगा? क्योंकि उसको पता चलता है कि ये चल नहीं पाएगा। उसी तरह आप अपने बच्चे को छोटा में चटनी देते हैं लकड़ी का, तो क्या 10 साल 12 साल तक वो चटनी लेकर ढोते रहता है? आप अपने बच्चे को पहला क्लास में आंगनबाड़ी में एडमिशन करवाते हैं, क्या करते हैं? 15 साल तक वो आंगनबाड़ी में रहता है, वो पहले क्लास में रहता है। आपको छत पे चढ़ना होगा, तो क्या करेगा? पहले झंडा भी पकड़ के रखेगा कि उसको छोड़िएगा, छत पे कैसे पहुंचेगा? छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? आपको 12 हाट जाना होगा, तो ये गांव छोड़ना पड़ेगा कि यहीं से आप 12 हाट पहुंच जाएंगे? संभव है? गोटा जाना होगा कि ये महालमा हुआ कि आओ, ये सब गांव छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? एमए पीएचडी करने के लिए ये सब क्लास छोड़ना, हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल छोड़ना पड़ेगा क्या? तो ये छोड़ना कोई बुराई है? आप अपने बच्चे लकड़ी का गाड़ी छोड़वाते हैं, वो बुराई है? वो चटनी छोड़ता है, छोटी छोटी बच्चियां जो है कपड़े का दुल्हा दुल्हन बना के खेलती है, मिट्टी का बर्तन बना के वो मिट्टी का दाल, मिट्टी का भात, मिट्टी का कड़छुल बना के खेलती है। क्या वो बड़े होने के बाद वो मिट्टी का बनाती खेलती है? तो उसी तरह आप समझिए, आप किसी फोटो कॉपी का पूजा कर रहे हैं, वो चाहे सुरेश बाबू का फोटो कॉपी हो, या दुर्गा माई का हो, कि काली माई का हो, कि राम का हो, कि कृष्ण का, वो फोटो कॉपी है। वो सिर्फ स्टार्टिंग पूजा के लिए, मन को स्थिर करने के लिए, ठीक है, पहला झंडा है, पहला क्लास है। यदि आप बुढ़ारी तक वो पहले क्लास में रहेंगे तो कैसे होगा? यदि आप वो चटनी को बड़े तक भी वो उसी का सहारा लेते हैं तो कैसे होगा? यदि बच्चा खेलने वाला लकड़ी का ही सहारा ले बड़े तक तो कैसे होगा? संभव है? उसको छोड़ना पड़ेगा। जैसे गोटा जाने के लिए ये सब छोड़ना पड़ेगा, उसी तरह आपको धार्मिक क्षेत्र में, भक्ति क्षेत्र में, मुक्ति क्षेत्र में, ये सब तो एक ही नंबर का पूजा पाठ है। मूर्ति पूजा हो या कोई भी चीज पूजा पाठ आप करते हैं, तो ये एक नंबर का पहला झंडा का है। आप पहले झंडा पकड़ के जीवन गुजार देते हैं, तो मुक्ति कैसे मिलेगा? आप वहां तक कैसे पहुंचेंगे? उसके लिए ये छोड़ना पड़ेगा। ये बुराई नहीं है। यदि हम लोग कहते हैं छोड़ने, यदि कहेंगे कि पहले झंडा पे रहो और कहेंगे छत पे भी चढ़ो, अब पहले झंडा पकड़ के ही रखो, तो बताइए क्या कहेंगे आप? इसको नहीं छोड़ेंगे तो ऊपर पे कैसे जाएंगे? तो उसी तरह यदि आप पहले नंबर का पूजा पाठ ये फोटो कॉपी बच्चे वाला करते रहेंगे, गुड़वा गुड़िया वाला खेल करते रहेंगे, तो मुक्ति तो बहुत दूर की बात है। आनंद और सुख शांति तो अलग की बात है, वो कैसे मिलेंगे? आप पहले क्लास में रहेंगे तो 10वां का सर्टिफिकेट थोड़ी मिलने वाला है। उसी तरह हम लोग बुद्धि विचार जो है अंदर की जलाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि भूत पकड़ लेता है। आप ही विचार कीजिए कि पढ़े लिखे लोगों को भूत क्यों नहीं पकड़ता है? ये गांव में देहात में सबको भूत क्यों पकड़ता है? मीरा, शबरी, मायावती, द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति है, इंजीनियर, डॉक्टर जो लड़की है, जो औरत है, वो सबको भूत क्यों नहीं पकड़ता है?
वो उसका तो शरीर में और काजू किसमिस खाया हुआ शरीर रहता है, तो उसका ना मांस खाना चाहिए भूत सबको। गरीबों को कौन पकड़? ये गांव सब में ही भूत क्यों पकड़ता है? दूसरी बात, सबसे ज्यादा बोलते हैं कि शमशान घाट में भूत रहता है। शमशान घाट में कब्र में ही छोटे छोटे जीव दिन रात उसका हक रहना, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना वो कब्र में ही होता है। बिंदास रहते हैं वो। चींटी, पशु, पक्षी उस तालाब में 24 घंटा जीवने वहां गुजार देता है, वो उसका भूत कुछ बिगाड़ता नहीं। और इतना आप बड़े 3.5 हाथ का चींटी है, 3.5 हाथ का आदमी है, और आपके कपार में भूत पड़ रहता है, और वो चींटी का कुछ नहीं बिगाड़ता। एक तराजू पर चींटी रखी है, एक तराजू पर आप रखिए, तो कितना उधर चींटी होगा? अरबों उसके बराबर आप है, तो आपको भूत पकड़ लेता है, वो चींटी का कुछ नहीं होता। भूत का धरती पर जितने भी जौनी है, जितने भी प्राणी है, सबका लेटरिन, पेशाब, पैखाना, अंडाणु, शुक्राणु, शरीर सब रहता है। आप लोग बताइए कि भूत का लेटरिन पेशाब कभी आप देखे हैं? वो कैसा लेटरिन पेशाब करता है? देखे हैं कभी उसके बच्चे को? शरीर को उसके देखे हैं कभी? एक आंख से भी दिखाई नहीं देने वाला जो कीड़े रहते हैं, दूरबीन से देखने वाला, वो भी कितना बच्चे लेते हैं, कैसे उसका अंडा रहता है, वो सब देखता है दूरबीन से। बाकी चींटी जितने भी है वो सब का तो पता ही चलता है कि कौन किसका पैखाना। लेकिन भूत का पैखाना देखे हैं कभी? उसका जवानी है तो देखे कैसा उसका शरीर है, कैसा खानदान है, कैसा है। और दूसरी बात, एक शरीर में क्या तो आत्मा निवास करता है, क्या तो जगह है एक शरीर में आत्मा रहने वाला। जिस समय को फलना काटी, फलना दादी की आत्मा आपके शरीर में आ गई, तो फिर आपका आत्मा कहां गया? विचार कीजिए। वो फलना माँ किसी को कपार पे आ गया, भूत लटक गया उसका आत्मा, तो फिर आपका आत्मा कहां गया? तो ये क्या है? सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि ये भरम भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तेज हराया, अंड न पिंड न प्राण न देहु, कोटि कोटि जीव कृतिक देहु, बकरी मुर्गी किन्हो सेवा, अगला जन्म उन अवसर लेवा, कहई कबीर सुनो नर लोई, भूतवा के पूजले भूतवा होई। कोई इंसान पागल हो जाता है, वो 24 घंटा घूमते रहता है शमशान घाट में, कहीं भूत उसका कुछ बिगाड़ता है? क्योंकि उसके अंदर भूत वाला भरम नहीं है, इसलिए भूत उसका कुछ बिगाड़ता नहीं है। और आपके दिमाग में भूत सवार है, भूत भरम भरा हुआ, तो भूत पकड़ता है आपको। हम लोग कोई ताबीज, कोई काला धागा, लाल धागा कुछ नहीं पहनते, दिन रात भूते का खिलाफ करते हैं, दिन रात दिन एक करके जाते हैं अकेले दुकेले। तो हमको तो कोई भी भूत, बच्चों वाला भूत पकड़ के दबोच देगा। शमशान घाट से गुजरते हैं, ये बड़ा भूत का उल्लंघन करता है, चटनी बना दो। अकेले अकेले शमशान घाट में घूरते हैं और वहां देखते हैं कुछ तो गांव में झूठों का सबको परेशान होता है, असली घर तो यही शमशानी घाट है। अब वहां कौन है? दादा है, परदादा है, सरदादा है, गाँव का अपना ही आदमी तो है। दुश्मन कौन है वहां जो आपको परेशान है? इसलिए भूत जो है सिर्फ ये दिमाग की मेंटेलिटी है, भ्रम है और कुछ नहीं। उसको त्याग दीजिए, कहीं भूत पिचास कुछ नहीं। ये और ये भूत आत्मा को भी कहते हैं, भूत समय को भी कहते हैं। इसलिए भूत दूत कुछ नहीं होता है, वो दिमाग से हटा दीजिए,
वो सिर्फ भ्रम है। दूसरी बात, भूत को सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता है, उसका ऐसा स्थूल शरीर भी नहीं रहता है, उसका अन्न पेट ब्रह्मांड कुछ नहीं रहता है, वो कुछ नहीं है, लेकिन वो दिमाग खोपड़ी का भ्रम है और कुछ नहीं। अंधेरा में सबको भूत का डर होता है, जब लाइट रहता है तो भूत खतरा। कोई भी शमशान घाट में यदि अकेले जाने से आदमी डरता है, यदि उसको 4 आदमी दे दो साथ में, तो 1 या 10 तो शमशान घाट घूम के आ जाएंगे। एक आदमी को, डरने वाला आदमी को यदि 10 आदमी साथ में दे दीजिए तो 10 तो शमशान घाट घूम के आ जाएंगे हंसते खेलते हुए, भूत उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इसलिए बताए वो भ्रम है कि नहीं है? आप अपने बच्चे को काला टीका, 10 तो इधर लाल ताबीज, तो फला ताबीज कमर में तो पैर में देते हैं, लेकिन विदेश के बच्चे को देखिए वो कौन सा काला टीका और ये लगाता है विदेश वाला बच्चा। क्या वहां इंजीनियर डॉक्टर बसलियर नहीं बनता है? वहां बच्चा नहीं बचता है। तो ये क्या है? भ्रम है, इसको छोड़ना हो। उसी तरह यही ये भी भ्रम है। उसी तरह सरस्वती पूजा करते हैं आप, करिए, लेकिन वहां से आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान आपको गुरु से मिलेगा। यदि वहां से आपको ज्ञान मिलता तो आप अपने बच्चे को ट्यूशन काहे भेजते हैं? स्कूल कॉलेज आप काहे भेजते हैं? सरकार से इतना करोड़ों रुपया काहे बर्बाद करवाते हैं? 5-10 हजार में, 2-4 हजार में तो सरस्वती माँ का मूर्ति हो जाता है। अपना अपना घर में लगाइए, पूजा कीजिए, इंजीनियर डॉक्टर बनिए। आप अपने बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए आप भागलपुर, पटना, रांची, विदेश काहे भेजते हैं? लाखों टका काहे खर्चा करवाते हैं? इसलिए आप सोचिए, अपने विचार नहीं कीजिए कि वो क्या है। तो असली पूजा है अपने गुरुजनों की सेवा, जहां से विद्या मिलती है, चाहे वो माता पिता रहे, चाहे वो स्कूल का टीचर रहे, उसकी सेवा, उसका आदर करना, और वो जो पढ़ाते हैं वो अच्छे से करना, तब आप इंजीनियर डॉक्टर बने। उसी तरह लक्ष्मी जी की आप पूजा करते हैं। लक्ष्मी क्या है? सुमति ही लक्ष्मी है। आप जो कर्म से मेहनत करते हैं वही लक्ष्मी है। यदि आप 6 महीना बाहर कमाने जाते हैं, आपका दोस्त घर में ही बैठा रहता है, तो वो 10,000 50,000 की लक्ष्मी वो लाएगा कमा के कि आप लोग लाएंगे? आपका दोस्त लाएगा। जो कमाने गया वही न लाएगा। कोई कमाने गया, आप घर में बैठे हैं, तो 200, 250, 300 रुपया किसको होगा? उसको होगा कि आपको होगा? तो लक्ष्मी क्या है? मेहनत ही है ना। अब मेहनत जब आप शुरुआती करें तब ना हो, तो ये सबको जानना होगा, विवेक बुद्धि जगाना होगा। उसी तरह आप यहाँ 56 करोड़ देवी देवता का पूजा करते हैं, लेकिन अमेरिका वाला 1 करोड़ देवी देवता का पूजा नहीं करता है। वहां 35 करोड़ आदमी है, लेकिन सबसे धनवान अमेरिका है। कैसे हुआ? जब पूजा आप यहाँ करते हैं लक्ष्मी जी का, तो संपत्ति वो दूसरे देश वाले को क्यों देता है? यदि आप सरस्वती माँ आपके घर में है, यदि इंजीनियर डॉक्टर आपके गोतिया लाया में निकलेगा तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? उसी तरह सोचिए, वर का पूजा आप करते हैं आयु बढ़ाने के लिए पति का, जितिया, छठ, चौचन्ना, तीज सब करते हैं अपने बच्चे का कि अच्छा बच्चे हो, अच्छा संस्कार हो, कोई रोग ना हो, कोई व्याध ना हो, कोई कष्ट ना हो, कोई कलेश ना हो। लेकिन किसी का भी ऐसा कोई परिवार है जो घर में कोई बीमार नहीं है, बीमारी नहीं है? ऐसा कोई घर है
जिसके उसके घर के बच्चे, उसका पति कोई नशा नहीं करता है, दारू गांजा बीड़ी सिगरेट झूठ गाली निंदा नहीं करता है, तो आप इतना इधर जो लॉस कर रहे हैं, अपना पंजराठी को सुखा रहे हैं सह सह के, अब फिर भी आपका बेटा दारू नहीं छोड़ रहा है, गांजा नहीं छोड़ रहा है, गाली देने के लिए नहीं छोड़ रहा है, दारू पी के आकर पीटने के लिए नहीं छोड़ रहा है, तो वो आपका पंजराठी सुखाना 3 दिन तक कौन काम का होता है? आपका बेटा का कोई इंजीनियर डॉक्टर मास्टर नहीं बन रहा है, तो साल उतना टका आप सरस्वती माँ के पीछे जो आप लुटा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? सब पानी में न जा रहा है। मुस्लिम भाई के जितने भी पत्नी है वो सब नहीं करते हैं, तो उसके घर में इंजीनियर डॉक्टर बनता है कि नहीं बनता? मूर्खे रहता है? उसके घर में संपत्ति नहीं होता है, लक्ष्मी जी का पूजा नहीं करता। सबसे ज्यादा टीचर एरिया में देखे तो उसी का है। 1400 साल पहले इस्लाम धर्म नहीं था, एक भी मुसलमान नहीं था। 1400 साल पहले ये आडंबर और अंधविश्वास देखकर हिंदुओं का उन्होंने अपना अलग धर्म कर्म बना लिया, सब कुछ अलग कर लिया। उसने एक ही खुदा को सिर्फ माना, बाकी नीचे का जितना 56 करोड़ देवी देवता उस सबको छोड़ दिया। तो वो सब 56 करोड़ देवी देवता ने वो लोगों का क्या बिगाड़ा? जिस गाय को आप माता कहते हैं, और वो गाय को वो काट के खाता है, गाय में आप कहते हैं कि 56 सब देवता उसी में, तो वो सब देवता में जो उसका क्या बिगाड़ता है? कुछ बिगाड़ रहा है, जो गाय को काट के खा रहा है। आपका देवता कुछ बिगाड़ लिया उसका, तो ये क्या है? भ्रम है कि नहीं? उसी तरह जब तक आपको विवेक विचारों की आंख नहीं होगा, तो इसी तरह पानी से घी निकालने वाला आप करते रहेंगे, और पानी से कभी घी नहीं निकलेगा, आपका पैसा बर्बाद होते रहेगा। इसलिए असली देवता कौन है, असली गुरु कौन है, असली लक्ष्मी कौन है, जब तक विवेक बुद्धि नहीं होगा तो आप कैसे जाएंगे? आप गोबर का महादेव बना देते हैं, बांस का बजरंगबली बना देते हैं, मिट्टी का माता पिता बना देते हैं। आप ही बांस को काट के लाते हैं, सिंदूर तेल लगाते हैं, रस्सी लपेटते हैं, 5 आदमी मिल के उसको गाड़ते हैं, और उसी बांस के आगे बेटा बेटी पूरी चाकरी मांगते हैं। बांस कहाँ से देगा? फैक्ट्री है उसके पास। बस बेटा में था तो कौवा महीनों बैठने का काम, कौवा महीना बैठ के उस पे लेटरिन पेशाब करता था कि नहीं? आपने उसको जाके वहां से काट के लाया, सिंदूर तेल लगा के आप खुद बांस को भगवान बना दिए, और आप इंसान उससे भी गए गुजरे बन गए। आपका कहाँ दिमाग चरने के लिए चल गया है? सोचिए, दिमाग में कितना भूसा भरा। एक ही इंसान मिट्टी लाके लड़वा को समेट के रंग पोत के साड़ी पहनाता है। सोचिए, दुर्गा माता काली माता वो स्त्री है कि पुरुष है? स्त्री ना है, तो उसको साड़ी कौन पहनाएगा? स्त्री पहनाएगी कि पुरुष? तो कौन पहनाता है? कौन कपड़ा बदलता है? पुजारी कौन रहता है वहां, स्त्री कि पुरुष? तो ये बैठने वाला बात है? सोचिए आपका दिमाग कहाँ भैंस करने के लिए चल गया। तो ये विवेक रूपी विचार को जगाना होगा आपको। उसके बाद ही आप मिट्टी को ला के साड़ी बना के उसको माता बना देते हैं, और अपने माँ को प्रणाम करने में लाज लगता है, और आपने खुद उसको माटी सान के पैर से
साड़ी पहनाए, सब कुछ पहनाए, ना उसके मुंह में छेद है, ना नाक में छेद है, कहाँ से अगरबत्ती की धुआं लेगा पता नहीं। लड्डू माछी खा रहा है, कुत्ता बिलाई भी चढ़ के खा लेता है बहुत जगह, उसको कंठा में छेद भी नहीं है, कहाँ से खाएगा का लड्डू। जो माता पिता के नाक में छेद है उसको अगरबत्ती दिखाए हैं कभी? वो कंठा में जो छेद है वहां कभी लड्डू घुसाए हैं, प्यास से भी दिए हैं कि रसगुल्ला खाइए, कभी प्रणाम किए हैं? सोचिए आपका दिमाग कहाँ गया है, लहकवा मारा है कि नहीं दिमाग में? ठीक है, आप पूजा करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ भी जब आप मिट्टी पत्थर बांस भट्टी को भी उतना सम्मान देते हैं तो जिंदा माता पिता को फर्क काहे कर देते हैं? जिंदा माता पिता को वृद्धाश्रम काहे भेज देते हैं? जिंदा माता पिता को फटलका काहे देते हैं? जिंदा माता पिता को नमक रोटी काहे अगवा देते हैं? वो सार्थक होगा कभी नहीं। जो माता पिता 9 महीना पेट में पाल हर एक इच्छा आपका पूरा किया, वो आपका नहीं हुआ तो दुनिया में कौन और होगा? जिसका पूजा करने के लिए जाते हैं वो भी आपको सम्मान नहीं देगा, क्योंकि जब अपने ही माता पिता का आप सम्मान नहीं कर पाते हैं और वहां दिन रात 24 घंटा माथा पट करते हैं, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। यदि द्वार पर बैठे माता पिता प्यासा है, उसको पानी मांगता है तो वो कहते हैं कि अपने से ले लीजिए ना, और आप वही जल भरकर सुल्तानगंज गंगा जी जाते हैं पैदल, गोड़ को तुब्बा बना के, और फिर वहां से इधर देवघर दौड़ते हुए वो पानी पीता है। अब कहे को बूंद कोई पत्थर करोड़ों साल यदि पानी में रहे, करोड़ों साल, गंगा जी से कोई भी पत्थर निकालिए और उसको खोल के देखिए तो उसके अंदर पानी है कि क्या है? आग निकलेगा, आग करोड़ों साल भी रहेगा ना गंगा जी में, फिर भी यदि आप यहाँ पत्थर पे हथौड़ी मारेंगे तो पानी नहीं निकलेगा, आग चिंगारी निकलेगा, एको बूंद जाता है उसमें। तो आप जहाँ जल ढालने जाते हैं पिलाने के लिए तो उसको जाता होगा? जिसका कि प्यास बुझेगा माता पिता का आत्मा जुड़ाएगा, उसको कहते हैं कि बुढ़ा अपने से ले दो, बुढ़ा अपने से उठ के ले दो, क्या करते हैं? बताइए, आपका धर्म कर्म है, ये भक्ति है, इसी से दुर्गा माता जी खुश होंगे? कभी नहीं होंगे, छलावा होगा। उसी तरह दूसरा देश वाला कितना तरक्की कर लिया, ये सब मामला में पाखंड निवास में नहीं है। मुसलमान भाई ये सब छोड़ दिए, अलग हो गए, तो उसका पति नहीं जीता है तो चना उसके बच्चे नहीं जीता है, उसको बच्चे नहीं होता है, वो बकरी है, कुत्ता बिलाई है, ये छठ जितिया कुछ करती है, भगवान क्या कहता है कि हमको बेटा दो कि बेटी दो, लेकिन वो कितना उसके पास रहता है, देखिए बेटा बेटी रहता है क्या? अब बेटा बेटी वो फैक्ट्री भर के वहां रखा है, अपने थैली से निकाल के देगा। महादेव जो है, शंकर भगवान जो है, खुद उसके पार्वती माता जो है उसके पेट से खुद संतान नहीं हुआ है, अपना पेट से वो एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिए, उसके पास बेटा मांगने जाए तो कहाँ से देगा? खुद जिसके थैली में पैसा नहीं है तो आपको कर्जा देगा? कहाँ से देगा? गणेश भगवान उसका पेट कोख से पैदा हुए हैं, वो माइल से बनाया है, देह के माइल से, मिट्टी से, देह के माइल से बच्चे पैदा होता है, कहीं मिट्टी से। तो ये सब कुछ जानना होगा। यदि इतनी ही शक्ति देवी देवता में है तो गणेश भगवान पहले आदमी न था, आदमी का मुड़ा था ना, उसको
वो काट दिया तो बोरा कहाँ चला गया? श्रीलंका। तो वहीं न कहीं गिरा होगा। तो शक्ति था तो वही बोरा जोड़ना चाहिए ना, वो हाथी का देना जरूरी था। गणेश भगवान को ना आदमी छोड़ा ना जानवर रहने दिया। वो हाथी का भोजन अलग रहता है ना, आदमी का भोजन अलग है। आपके गले में सुअर का मुड़ा लपेट दिया तो सुअर का भोजन क्या है? वो हाथी का उसको लगा दिया, वो लड्डू खिला रहा है, लकड़ी खाना चाहिए, वो लकड़ी खाता है। लड्डू खिलाता है गणेश। दूसरी बात है, यदि इतना ही अंतर्यामी वो लोग है, शक्ति है, तो माता पार्वती स्नान कर रही थी, उसका बेटा आगे के द्वार पार था, शंकर भगवान आया। उस शंकर भगवान को भी इतना बुद्धि नहीं था कि वो ये मेरा बेटा है, उसे युद्ध नहीं करना चाहिए बच्चे के साथ, उतना भी उसको नहीं था। जब वो कह रहा है कि पार्वती मेरा माता जी है, स्नान करेगा, आपको जाने नहीं देंगे, उसका आदेश है, आदेश है। तो शंकर भगवान को यह पता नहीं है कि ये मेरा बेटा है कि नहीं है। वो कहने के बावजूद भी युद्ध चल गया। 10 साल का कम से कम होगा कि नहीं? तो 10 साल का बच्चा नहीं जानेगा कि मेरा बाप क्या कौन है और माँ कौन है, बाप को भी पहचानने से इनकार करेगा। छोटा बच्चा भी कहता है कि पापा कौन है तो आंगली से इशारा करता है कि नहीं? गणेश भगवान 10-12 साल का होगा कि नहीं? और उसको पिताजी आया है मिलने के लिए माता जी से, वो भी उसको ज्ञान नहीं, कहता है जाने ही नहीं देंगे। तो ये बताइए क्या है? आपके खोपड़ी को कैसा पूछा पड़ गया। लास्ट में उसका क्या किया? पिताजी गले उड़ा दिया। कहता है कि जब इतना होने के बावजूद भी वो स्नान कर रही है माता पार्वती, सोचिए वो क्या 100 फीट पानी में डूब के स्नान करती, जो कि यहाँ बाप बेटा लड़ रहा है, पता नहीं कर रहा है। 6 महीना तक युद्ध चला, वो 6 महीना तक स्नान करती रही। बाद में जब गले काट दिया बाप गुस्सा से, तब उसका स्नान पूरा हुआ और वो आई, बोलता है कि अब हमको बेटा जिलाइए, बेटा जिलाइए, कहाँ से आप लाते हो आप जानिए। तो वो मुड़ा करके वहीं लग गिरा होगा, तो उसी को सेट कर देना चाहिए, कम से कम वो आदमी के गिनती में रहा था। लेकिन वो एक तो हाथियों के बच्चा का गला काट दिया, उसका भी बेटा को काट दिया, और इसको ना आदमी रहने दिया ना हाथी रहने। तो ये विवेक बुद्धि की जब आंख आप नहीं खोलेंगे तो इसी तरह दिमाग में लहकवा ढोते रहिए अंधविश्वास। वो एक प्रतीक है, उससे ज्ञान लेना होगा। सब कुछ सही नहीं होता है धर्म ग्रंथों में, कुछ चमत्कार भी रहता है। अब गणेश भगवान का चूहा सवारी है, कोई कैसे आदमी चूहा पे सवार करेगा? उतना वजन हाथी का, क्या कुंटल का चूहा रहता है, कैसे करेगा सर? और वो भी सबसे वजन वाला गणेश भगवान, एक पैर धरेगा तो चटनी बन। वो मोर का, कार्तिक का मोर का सवारी है, मोर पे कौन सवारी करेगा? वो खींच पाएगा आदमी को? शंकर भगवान का सवारी बैल है, बैल का कोई सवारी करता है? कौन करता है? तो सोचिए, लक्ष्मी का सवारी क्या है? उल्लू। उल्लू कितना बड़ा रहता है आप जो देखते हैं? पता है, उतना वजन है। और उल्लू को रात में दिखता है, दिन में नहीं दिखाता। तो दिन में आप लक्ष्मी की पूजा करते तो कैसे आएंगे उल्लू लेके? उसको दिखाई नहीं करता है, लाइट में उसको दिखाई भी नहीं करता है। आप लक्ष्मी पूजा में सब घर में दिया जला देते हैं, लाइट से झकाझक करवा देते हैं लक्ष्मी पूजा करके, और लाइट में लक्ष्मी कैसे आएगा उल्लू पे चढ़ के? उल्लू को तो दिखाई भी नहीं करता है लाइट में, अंधेरा में उसको दिखाई देता है। अंधेरा आप रखते हैं,
जो लक्ष्मी आएगी आपके घर में? नहीं उड़े करता तब लक्ष्मी आएगा। कैसे आएगा? उल्लू पे ना आएगा वो, माता लक्ष्मी की उल्लू पे ना आए, सवारी उसका वही ना है। तो बहुत बड़ा है। तो उल्लू को ये रोशनी में दिखाइए नहीं देता, आपके घर में कैसे जाएगा? जो तो आपके जो है वो दिया में, लाइट में और चीज में घर का लक्ष्मी जो है 1500 वो खत्म हो गया, चल गया, आएगा कुछ नहीं, कुछ नहीं आने वाला है घर के, और लक्ष्मी चल। तो इसी तरह ये जो है सब प्रतीक है। वो इससे ये ज्ञान लेना चाहिए शंकर भगवान के परिवार से कि एक जगह सांप, मोर, बाघ और बैल उसके घर में था कि नहीं? कार्तिक जी का सवारी मोर, भोले बाबा का सवारी बैल, माता पार्वती जी का बाघ और गणेश भगवान का चूहा, और गले में सांप। सांप और चूहा ये दोनों दुश्मन है कि दोस्त है? बाघ का गाय और बैल दोस्त है कि दुश्मन है? मयूर का सांप दुश्मन है कि दोस्त है? एक दूसरे का विरोधी ना है। सांप चूहा को देखना चाहेगा, बाघ जो है गाय को देखना चाहेगा, लेकिन फिर भी उसके एक घर में कैलाश पर्वत पे वो सब रहता है, एक ही घर। तो उससे वो एक प्रतीक है, उससे आपको सीख क्या लेना चाहिए कि जहां विरोधी भी है तो भी मिलजुल कर रहता है। कैसा प्रेम है, ये सीख हम लोगों को लेना चाहिए, तब आपका पूजा सार्थक होगा। झूठों का जागो जागो महादेव करने से नहीं होगा। सोए हैं आप जगाते हैं उसको, सोलाए कब हैं उसको जो जगा रहे हैं, सोलाए हैं आप। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चोरी में, झूठ बोलने में सोए हैं आप दिन रात, और जो कि परमात्मा की गिनती में जगा रहे हैं उसको दया मांगते हैं। यहाँ बकरी का गुट्ठी चबाते हैं गला काट के, मुर्गी का टेंगरी। यहाँ दया तो आप करते नहीं है, दूसरे से दया मांग, कौन देगा दया? शिव चर्चा के जो सब बेच चले तो व्यक्तिगत वो देखिए ना कितना दया है उसके घर में कि सांप और चूहा के साथ रहता है लेकिन उसको खाता नहीं। कितना प्रेम है, वो सीख लेना चाहिए ना आपको। आप बकरी के बच्चा का गला काट रहे हैं, मुर्गी के काट रहे हैं, गाय भैंस को काट रहे हैं और दया मांगते हैं, रामदिल्ली उसको कहते हैं। तो ये दोनों एक जगह कैसे संभव होगा? आप हिंसा भी करेंगे और दया भी करेंगे, कैसे होगा? नहीं होगा। कोई भी माता अपना बच्चे का बलि चाहेगा? आप अपना बेटे का गर्दन करना पसंद होगा आपको? तो जिसको आप ये जगत के माता कह रहे हैं, दुर्गा माता, काली माता, तो सब बच्चे न हुआ? ये पठा पट कर उसका बच्चा नहीं है, गाय भैंस उसका बच्चा नहीं, संतान नहीं है, तो उसके सामने उसका गला काटना उसको पसंद होगा कभी? खून खराबा किसी को पसंद होता है घर में? तो उसको जिसको जगत के माता कहते हैं उसको कैसे पसंद होगा बताइए? वो मासे का भूखा है, काजू किशमिश को नहीं पचता है क्या? सब अपने लिए करता है। वो पटे पटकुरा का भूखा है। पूरा इंडिया, पूरा विश्व में कितना कितना बड़ा जंगल है, उसको वहां खाने के लिए मांस नहीं मिलता है। वो आपसे मांगेगा मांस के हमको दीजिए, हैं? वो कभी आपसे बाघ सियार मांगा है खाने के लिए? गले के जाइए तो दीजिए बाघ सियार। कभी कहा है कि हमको बाघ लाके दीजिए, उसी के हम भूखे हैं? खाली पठवे उठवे सब निर्दोष प्राणी। मांस जो आप लाते हैं वो खेत में उपजाते हैं, उसको आप मांस को किसी वृक्ष से तोड़ के लाते हैं कि आसमान से टपकता है मांस? किसी का आप गर्दन काटते हैं तब ना मांस मिलता है जी आपको। तो गर्दन काटना ये धर्म वाला बात है, भक्ति का बात है, ये पूजा हुआ।
किसी का गर्दन, किसी का जीवन लीला खत्म कर देना, उसके जीवन को आप दिए हैं, जो उसको मारने का आप अधिकार है, आज बनते हैं आप, उसके जीवन आप दिए हैं, उसको जन्म दिए हैं आप, तो मारने का अधिकार किसने दिया आपको? मांस किसी के गर्दन काटने से आता है, और गर्दन काटना, किसी की हत्या करना, यह धर्म कभी नहीं हो सकता है। यदि कोई माता अब बच्चे, इंसान के बच्चे का बलि मांगना चालू कर दे तो क्या तुम आदमी दिखाई देगा मंदिर में? तो दूसरे का बच्चा को देते हैं फौजी फिरारी, दूसरे का धन खोर मन, आपको तो दर्द होता नहीं? मुंडन कराते हैं, थोड़ा सा तुरा लगता है, तो अब ठाकुर को 1 लाख बात है, मुंडन करने नहीं आता है, कितना खून चल गया। दूसरे के बच्चे को खींच के ला के, उसको दर्द है तो उसको दिल नहीं है क्या? तो धरती पे जीने के लिए नहीं आया है, मरने के लिए आया है। आप अपना मांस को बढ़ाने के लिए, जीवन को अच्छा रखने के लिए दूसरे के मांस को खा रहे हैं, और अपना जीवन को बढ़ा रहे हैं कि हम थोड़ा सा ज्यादा दिन जिए, तो वो मरने के लिए आया है, उसको जीने का नहीं है, उसको शौक। सब जीना चाहता है कि नहीं? इसलिए कोई भी माता, देवी देवता बलि नहीं चाहता है, वो एक अंधविश्वास है।